मेरी फाइनल लुक है जी। तो आज मैंने स्पेशल चना मसाला की रेसिपी शेयर की है। अगर देखने में अच्छे लगे तो काइंडली मेरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इस स्पेशल चना मसाला की जो खुसूसियत है वो यही है कि इसमें मैंने टमाटर नहीं शामिल की, लेकिन इंतहाई लजीज और मज़ेदार बने हैं ये स्पेशल चना मसाला लाइट सी ग्रेवी के साथ। ये जो टमाटर इतने महंगे हैं, ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज ट्राई करें जो टमाटर के बगैर भी बहुत मज़े से बनाई जा सकती हैं। है स्पेशल चना मसाला, और इसकी कंप्लीट वीडियो देखने के लिए जो चना मसाला मैं बनाने लगी थी, इसके लिए जो मुझे चने चाहिए उनको मैंने इस तरह से देखें इतने गले हुए हैं। चने जितनी अच्छी तरह से गले होंगे, और मैंने मोटे वाले चने लिए हैं, जितना चना गला होगा उतना ही इसका पकने में टेस्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ स्पेशल चना मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ केजी चने लिए हैं और इनको मैंने रात भर भिगो दिया था पानी में। सुबह नमक डाल के मैंने इनको बॉईल कर लिया और तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर दिया, तो ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। रेसिपी के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको बारीक काट लिया है। साथ में मैंने लहसुन अदरक का थोड़ा सा पीस के पेस्ट बना लिया है। अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया ये गार्निशिंग के लिए हो जाएगा। ये 1 चम्मच मैंने मिक्स मसाला लिया है, साथ में 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच मैंने लाल मिर्ची और हाफ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, और साथ में है धनिया पाउडर, और काली मिर्च जो है वो भी मैंने हाफ टेबल स्पून। आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप ऑयल लिया है। अब इसमें मैं सबसे पहले शामिल करूंगी, पैन में सबसे पहले हम प्याज शामिल करेंगे। हल्का सा कलर आने के लिए मैंने नॉर्मल हीट पे प्याज को नरम होने देंगे। देखिए हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता प्याज का कलर चेंज हो रहा है। अब हम देखिए कलर आ गया है, लाइट सा प्याज को कलर दिया है। अब हम इसमें जितने मसाले, ये सब मसाले जो हैं ये अब इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें आंच हल्की रखें। इस तरह से मसाले जल जाते हैं अगर तेज़ आंच हो तो। मैंने पहले चूल्हे को आहिस्ता किया, फिर मसाले शामिल किए। अब इसमें ज़रा सा पानी का छींटा देंगे बस, और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो भी शामिल कर देंगे। अब इसमें साथ हरी मिर्च थोड़ी सी टेस्ट और फ्लेवर के लिए मैं इस टाइम पे शामिल करूँगी, और ये अदरक भी फ्लेवर के लिए मैं मसाले में इस टाइम पे शामिल करूँगी। जो मैंने गार्निशिंग के लिए रखी है उसी में से मैंने थोड़ी सी लेके ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल की हैं। नमक मैंने इसलिए नहीं शामिल किया इसमें मसाले में, क्योंकि जब चने बॉयल किए थे तो मैंने थोड़ा नमक ज़्यादा रख के बॉयल किया। मुझे लगता है कि जब नमक ज़्यादा होता है तो चने बॉयल भी अच्छी तरह से होते हैं और उनमें एक ख़ास टेस्ट आता है। इसलिए अब इस टाइम पे मैं हाथ रोक लूँगी नमक से, फिर जब मैं मसाला इसमें शामिल करूँगी फिर नमक चेक करके आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कंप्लीट है तो मैं अब इसमें शामिल नहीं कर दूँगी। मसाला जितनी अच्छी तरह से भुनाई करे हो जाएगी उतना ही इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। साथ साथ मसाला और साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है चने जो हैं वो हल्की आंच पे रखे हुए हैं। तैयार तो हो चुके हैं, लेकिन गरम इसलिए रखे हुए हैं कि जब मसाला दोनों चीज़ें शामिल करूँगी तो मिक्स होने में आसानी भी होगी और एक टेस्ट आता है। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसको हम चनों के अंदर जो मैंने बॉईल करके रखे इसमें ये मसाला शामिल करेंगे। अब मसाले को इसमें शामिल कर दिया है। अब हल्की आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद मिक्स होने देंगे, ताकि जो हमने मसाला भुना है, जो फ्लेवर, जो चीज़ें डाली हैं उनका जायका जो है वो इस ग्रेवी के अंदर, इन चनों के अंदर चला जाए। अच्छा, अब इस टाइम पे ये टेक्निक यूज़ होती है, इसमें चम्मच ज़रा ज़्यादा चलाया जाता है ताकि जो चने हैं वो थोड़े थोड़े
पिस जाएँ बीच में। और जो खुद ही चने पीसे जाते हैं उनका एक ख़ास फ्लेवर होता है जो ग्रेवी के अंदर शामिल होता है। आप अक्सर हलवाइयों के पास या पुड़िया छोलों के पास जब आप चने खाते हैं तो आप कहते हैं ख़ास फ्लेवर आ रहा है इसमें। वो जो चनों का फ्लेवर होता है वो ज़्यादा चने होते हैं, तो जब उसमें वो गले ज़्यादा होते हैं तो जब उसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहते हैं तो वो एक ख़ास टेस्ट डेवलप होता रहता है। बस इतनी सी ग्रेवी हमें चाहिए। मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए, आप अगर ज़्यादा रखना चाहें तो भी, लेकिन जितनी हमें चाहिए वो हमने रख ली है। अब मैं अब इसको डिश आउट करके फिर इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। खाने में मज़ा नहीं रहना। इस चना मसाला को मैं नान, रोटी और चपाती के साथ सर्व करूंगी और ये मेरी फाइनल लुक है डिश की। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने सिर्फ हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च यूज़ की है और बगैर टमाटर के भी बहुत यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आसान और सादा सी रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।